ये क्लैंप मीटर है। आज हम आपको क्लैंप मीटर कैसे यूज़ किया करते हैं वो बताएंगे आज आपको हम। क्लैंप मीटर में ये ऑफ का होता है, एम्पियर का होता है। ये 1000 एम्पियर तक अगर आपको चेक करना है 1000 एम्पियर के लिए होता है। ये 200 एम्पियर के लिए होता है। और ये एसी वोल्टेज के लिए होता है, ये डीसी वोल्टेज के लिए, ये कम्यूनिटी चेक करने के लिए होता है। ये ओम्स के लिए, जैसे ओम रजिस्टेंस डायोड चेक करते हैं हम ओम्स में करते हैं। ये हम फ्रिक्वेंसी हार्ट्स की चेक करने के लिए होता है। ये होल्ड का होता है। ये स्क्रीन है हमारी डिस्प्ले, और इसमें 9 वोल्ट की बैटरी लगती है पीछे। ये क्लैंप मीटर बोलते हैं हम इसे। एक मल्टीमीटर भी आता है, क्लैंप मीटर भी आता है, और इनमें 3 ऑप्शन होते हैं इसके। एक ओम का होता है, ये मोस्टली डायोड रेजिस्टेंस चेक करने के लिए कितने के ओम के हैं, कितने ओम के हैं हमारे रेजिस्टेंस। ये हमारा कॉमन के लिए होता है कि कॉमन किधर दोनों चेक करते हैं, इससे हो जाता है। ये वाला हमारा वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी एसी डीसी वोल्टेज चेक करने के लिए होता है। और ये आप लोग जानते होंगे, ये क्लैंप होता है कि मैं यूज़ करके बताऊंगा कि कैसे यूज़ किया जाता है इसका। ये सिंगल वायर में क्लैंप लगा के तब चेक करते हैं हम कि उस वायर पे कितना लोड है और कितना है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और इसके 2 वायर आते हैं। ये 2 वायर हैं, देखो ये 2 वायर हो गए। अब 2 वायर देखो, ये मैं बताता हूँ कैसे कैसे लगाए जाते हैं। ये ब्लैक, हमेशा मल्टीमीटर हो या क्लैंप मीटर हो, वायर 2 ही मिलेंगे, रेड में और ब्लैक में। ये निब्बल हो गई। ये कॉमन में लगाएंगे। ये होगा हमारा वोल्टेज, अगर हमें वोल्टेज चेक करने हैं, फ्रीक्वेंसी चेक करनी है ये। और अगर आपको जैसे रेजिस्टेंस चेक करना है तो आपको ओम्स में लगाना पड़ेगा। इधर ओम्स के लिए होता है। हमने पहली बैटरी लगाई हुई है, हम आपको चेक करवा देते हैं कैसे कैसे चेक करते हैं, मतलब कितना वोल्टेज, जो भी आपको सारी चीज़ बता देंगे कि क्या क्या क्लैंप मीटर में कैसे कैसे चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम ये क्लैंप का यूज़ करना बताते हैं। क्लैंप हमेशा, एक तो ये देखो ध्यान से, 100 एम्पियर लोड, ये हाई करंट के लिए, हाई एम्पियर चेक करने के लिए होता है। ये 200 एम्पियर तक आपका चेक करने के लिए होता है। मैं आपको देखो चेक करके बताता हूँ। ये होता है सेलेक्ट के लिए, ऑफ होता है। फिर यहाँ से आप जैसे हमें 200 एम्पियर की लोड के चेक करना है तो अब यहाँ आ रहा है 00 एम्पियर। अगर हमें एम्पियर होल्ड करने हैं तो होल्ड के लिए ये वाला बटन है। अगर हमें होल्ड करके एम्पियर चेक करने हैं, दिखाना है किसी को तो बताना है, तो ये देखो ये इसमें जैसे 20 एम्पियर 0.3 एम्पियर तक आ रहा है। ये सिंगल फेस के, मतलब सिंगल वायर में ही चेक होता है, चाहे न्यूट्रल हो या फेस हो, किसी में भी आप चेक कर सकते हो। ये 21.5 आ रहा है एम्पियर लोड इस वायर में। और हमें अगर जैसे कोई होल्ड रखना है, कोई देखना है कि ये इतना ही आ रहा है, या कभी हम किसी जगह ऐसी हो जहाँ ना देख पा रहे हो, तो होल्ड का बटन दबा के वैसे होल्ड का दिख जाता है कि कितना एम्पियर लोड आ रहा है। हमने आपको एम्पियर चेक करने के लिए बुलाए। फिर उसके बाद हम अगर किसी भी उसमें आपको वोल्टेज चेक करने हैं, एसी वोल्टेज का ये पैनल है, इसमें डीसी नहीं है, तो हम एसी वोल्टेज चेक करना है तो सबसे पहले हमें एसी पे सेलेक्ट करना है। ये एसी पे हमने सेलेक्ट किया, अब 00 आया। मैं सिंगल फेस की भी चेक करवा देता हूँ आपको, 3 फेस की भी मैं चेक करवा देता हूँ आपको। एक एमसीबी में, ये सिंगल फेस की एमसीबी है। ये न्यूट्रल पे न्यूट्रल वाला लगाएं, ब्लैक वाला फेस वाले पे वो वाला लगाएं। आप ये देखो 238 वोल्टेज आ रही है। ये सिंगल फेस पे चेक करने के लिए कि हम, हाँ, हमारी एमसीबी में से सप्लाई निकल रही है, बोर्ड में से निकल रही है, या सॉकेट में से किसी से भी चेक कर सकते हो आप। उसमें से देख सकते हो कि आप निकल रही है या नहीं निकल रही वोल्टेज। जैसे इसमें 240, मोस्टली 220 240 तक हमारी एसी वोल्टेज होती है। आपको मैं 3 फेस की भी चेक करवा के दिखा, मैं आपका 3 फेस की भी सप्लाई चेक करवा के दिखा देता हूँ। ये 3 फेस की, ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, ये 3 फेस का है। ये रेड सप्लाई है, ये वाई है हमारी। देखो ये 423 वोल्टेज आ रही है, 423 वोल्टेज आ रही है। तो मतलब इसका मतलब, हाँ, हमारा 3 फेस ठीक है। हमारा 400 से अब आ रही है 420 440। वैसे 3 फेस में हम 440 तक लेते हैं। तो अगर 440 तक आ रही है, 420 तक आ रही है आपकी, तो उसमें आपकी वोल्टेज ठीक आ रही है 3 फेस में भी, क्योंकि बहुत सी मशीन 3 फेस की होती हैं। और न्यूट्रल से चेक करोगे तो 220, 3 फेस में आप करोगे तो 440 के, 420 440 के समथिंग आ जाएगा आपका।
हमने आपको एम्पियर दिखा दिया, 200 एम्पियर के कितने चेक करना है। आपको एसी वोल्टेज और डीसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज भी दिखा दिया, डीसी वोल्टेज और दिखाएंगे हम, कंडक्टिविटी, ओम, सारे चीज़ दिखाएंगे और फ्रिक्वेंसी। अब मैं आपको एक कंडक्टिविटी चेक करने के लिए, एक वायर चेक करने के लिए कि हमारा शॉर्ट है या कहीं कोई या ठीक है हमारा वायर, वो चीज़ दिखा देते हैं। तो आप इसे कंडक्टिविटी चेक करने के लिए उस पर सेलेक्ट करें। ये बज़र की तरह आवाज़ देता है, सायरन देता है अगर वो ठीक होता है। हमने जैसे इस पर सेलेक्ट किया, पहले आप ये चेक कर लें इन दोनों को आपस में चेक करके। अगर ये आवाज़ साउंड करते हैं, हाँ देखो आपको साउंड आ रही होगी, तो ये ठीक है। मैं एक सेंसर की वायर लेके आया हूँ, ये इसके 2 छोर हैं। अब जैसे आपको ये वायर चेक करना है, जिस रेड वायर चेक करना है कि क्या इसमें अंदर से शॉर्ट है या नहीं है, ठीक है, तो इसको एक रेड पे लगा के दूसरा भी रेड पे, तो आवाज़ कंडक्टिविटी बजती है इसमें। तो ये वायर मतलब ठीक है हमारा। अगर जैसे ये नहीं बजता तो ये मतलब अंदर से शॉर्ट है। ऐसे वाइट चेक कर सकते हैं कि वाइट बज रहा है, तो देखो वाइट बज रहा है। ऐसे हमारा ये सेंसर वायर है, अगर आप दूसरा वायर चेक करना चाहते हो तो दूसरा कर लो। तो ये मतलब ये हमारी केबल पूरी ठीक है। कंडक्टिविटी क्योंकि अलग अलग बज रही है, अगर हमारी कंडक्टिविटी किसी सेम बजती है किसी में, तो ये लगा लो कि 2 वायर आपस में शॉर्ट हैं। इसका अब ये नहीं बज रही है हमारी कंडक्टिविटी किसी में भी, तो हमारी मतलब कोई वायर ये शॉर्ट नहीं है, तो बिल्कुल ठीक है। हम आपको डीसी वोल्टेज और बता देते हैं। ये हमने डीसी वोल्टेज पे सिलेक्ट कर लिया है, अभी 0 आ रही है। हम एसएमपीएस चेक करवा के दिखाते हैं। एसएमपीएस 12 वोल्ट में भी आते हैं और 24 वोल्ट में भी आते हैं एसएमपीएस। अब हम आपको एसएमपीएस में से दिखाते हैं। ये हमारा एसएमपीएस बॉक्स है, ये हमारा 24 वोल्ट डीसी 5 एम्पियर तक का ये एसएमपीएस बॉक्स है। इधर हम लाइन, न्यूट्रल और अर्थिंग 220 देते हैं एसएमपीएस बॉक्स में से। ये माइनस माइनस प्लस प्लस ये एसएमपीएस बॉक्स में से निकलते हैं। हम आपको चेक करा देते हैं। माइनस वाला माइनस में लगाएं, प्लस वाला प्लस में लगाएं। अब नीचे देखो आप कितने वोल्टेज आ रही है, नीचे 23 वोल्ट आ रही है। तो मतलब ये डीसी चेक करने के लिए होता है, जहाँ जहाँ डीसी हो आप उसे डीसी में चेक कर सकते हो। जैसे एसएमपीएस का हमारा 23 वोल्ट आ रही है, तो मतलब हमारा एसएमपीएस या डीसी भी कोई भी चेक कर सकते हो आप ऐसे। ये थैंक यू फॉर वाचिंग। हम आपको और सारी चीज़ें इस पैनल के बारे में बताएंगे कि आगे आगे पैनल कैसे कैसे कनेक्शन किए जाते हैं, क्या क्या चीज़ है पैनल में, हम सब बताएंगे आपको फिर। थैंक यू फॉर वाचिंग।